गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। सामाजिक विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में निर्धारित टॉपिक उद्योगों के प्रकार के अंतर्गत आज हम लोग लघु उद्योग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। समय समय पर विभिन्न उद्योगों का सरकार द्वारा परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है। उद्योगों को चाहे लघु उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, इनको परिभाषित करने के जो प्रमुख आधार बनाए गए उसमें निवेश अर्थात पूंजी का निवेश एवं उससे प्राप्त होने वाले टर्नओवर को सम्मिलित किया गया। तो हम संक्षिप्त रूप से कितने निवेश और कितना टर्नओवर किस उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है उसके संबंध में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि सूक्ष्म उद्योग, तो सूक्ष्म उद्योग में जो वित्तीय निवेश है वह 1 करोड़ या इससे कम तथा इसका जो टर्नओवर है अर्थात इससे जो आउटपुट या जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ हो तो यह सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। दूसरा उद्योग है जिसमें निवेश 1 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ से कम हुआ हो, अर्थात 1 करोड़ से उसमें निवेश तो अधिक हो लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ से कम ही होनी चाहिए, लेकिन उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ से अधिक न हो। दोनों, एक तो 1 करोड़ से अधिक उसका निवेश हो और 5 करोड़ से कम हो। दूसरा जो उसका टर्नओवर हो वह 5 करोड़ से अधिक लेकिन 50 करोड़ से कम हो, तो ऐसे उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। और अंत में जो तीसरा मध्यम प्रकार का उद्योग है उसके लिए जो निवेश एवं टर्नओवर की सीमा निश्चित की गई है, इसमें 10 करोड़ एवं 20 करोड़ रखा गया है कि 10 करोड़ से अधिक एवं 20 करोड़ से अधिक न हो, तथा इसका जो टर्नओवर है वह 50 करोड़ से अधिक एवं 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ऐसे उद्योगों को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो सिंपल सा है कि उद्योगों को परिभाषित करने के लिए उसमें इनपुट वित्तीय और उससे प्राप्त लाभ या टर्नओवर को प्रमुख आधार बनाए गए हैं। अब इस लघु उद्योग के क्या क्या उद्देश्य हैं इनको हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। जैसे पहला अगर उद्देश्य को देखा जाए तो इसमें है कि लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि लघु उद्योगों में एक श्रम प्रधान उद्योग है, इसलिए इसमें अत्यधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कि एक तरह से बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है या की जाती है। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वह है कि आर्थिक शक्ति का समान वितरण हो। जैसा कि आप जानते होंगे कुछ धनी वर्ग ऐसे हैं जो ही केवल अपने पूंजी का निवेश कर विभिन्न उद्योगों को स्थापित करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं इसको कम पूंजी वाले व्यक्ति भी लगा सकते हैं। तो यह शक्ति का जो है का समान वितरण करने का प्रयास करता है। तीसरा जो उद्देश्य है
लघु उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकेंद्रीकरण संभव है। अर्थात ये जाना जाता है कि जो उच्च वर्ग है या जिनके पास वित्तीय संसाधन अधिक हैं, वे ही केवल भारी एवं लघु तथा मध्यम या कुटीर उद्योग को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन जो लघु उद्योग है यह आम नागरिक जिसके पास पूंजी कम है वो भी लगा सकता है। तो एक तरह से यह औद्योगिक विकेंद्रीकरण इसके द्वारा संभव हो पाया है। और चौथा जो इसका उद्देश्य है, श्रम प्रधान तकनीक के कारण श्रमिकों की बहुतायता रहती है, कि जैसा कि कहते हैं कि इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें श्रम शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। और पांचवा है कि लघु उद्योगों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रहती है। कि जैसे जानते हैं कि इस उद्योग के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारा एवं सद्भावना तथा समानता की भावना विकसित होती है एवं हमारी जो सभ्यता एवं संस्कृति है वह सुरक्षित एवं संरक्षित रहती है। अगला है, लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करें। इसमें ये भी बताया गया है कि जो लघु उद्योग हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करने का प्रयास करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विभिन्न भारी उद्योगों, चाहे लोहा इस्पात उद्योग हो, चाहे एल्युमिनियम उद्योग हो, चाहे तांबा उद्योग हो, मैग्नीज उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, ये सारे उद्योगें जो भारी उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं और इनसे हमारे पर्यावरण को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह वायु प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, चाहे जल प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वह सॉइल पॉल्यूशन के रूप में हो। तो एक तरह से वो हमारे जो इकोसिस्टम है उसको ख़राब करने का या ख़राब करते हैं। तो पर्यावरण को में असंतुलन पैदा होता है, जिसका खामियाजा उस उद्योग निर्माण कर्ता के साथ साथ सामान्य नागरिक को भी उठाना पड़ता है। तो इस लघु उद्योग के रूप में हम पर्यावरण के अनुकूल अपने उद्योगों का विकास करते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे और मानव जीवन भी सुरक्षित रहे। अगला है उद्देश्य में कि मानवीय मूल्यों की दृष्टि से सादा जीवन उच्च विचार की भावना का सृजन करती है। कि यह उद्योग जो है आपको जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को संरक्षित या उनका संरक्षण करने के संबंध में भी जानकारी देता है। अगला है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि अत्यधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाए। क्या कहते हैं, व्यापार को अगर संतुलित बनाना है, भुगतान को संतुलित बनाना है, तो हमें कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा जिसको हम वैश्विक स्तर पे उनकी डिमांड हो और वैश्विक स्तर में हम उन वस्तुओं का निर्यात करें, ताकि वहाँ से हमको जो धन प्राप्त हो और उस धन से हम जो है अपने इस उद्योग का अत्यधिक विकास कर सकें। अगला बिंदु है, हम जनता को श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। हमको नवाचार के तौर पर देखा जाए तो हमें ऐसी ऐसी वस्तुओं का इस लघु उद्योग के माध्यम से उत्पादन करना है कि वो बाज़ार के अनुसार और समय के परिवर्तन के अनुसार वे वस्तुएं उस मार्केट में अपना योगदान दे सकें। और अंतिम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन करना है। कि आपको प्रतिदिन यद्यपि देखा जाए तो उत्पादन में
वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी लघु उद्योगों में उत्पादन के अधिक करने की अपार संभावनाएं हैं। तो हमको उन संभावनाओं को तलाश करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे लघु उद्योग के। अब इन लघु उद्योगों के में कौन कौन से चीज़ों को या कौन कौन से उदाहरणों को सम्मिलित किया जाता है, उनको हम बिंदुवार आपके सम्मुख रख रहे हैं। ऐसे है कि घर में इस्तेमाल किए जाने वाला कूलर, लघु उद्योग के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है कि छोटे स्तर पे कम निवेश के रूप में हम कूलर का निर्माण करते हैं। तो वह एल्युमिनियम से बने हुए सामग्री बनाना, इसको भी लघु उद्योग में रखते हैं। हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले स्ट्रेचर को बनाना, करंट मापने वाली मीटर या वोल्ट मीटर बनाना, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट को बनाना, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना, कांटेदार तार बनाना, टोकरी बनाना। इसके अलावा भी बहुत सारे लघु उद्योग के उदाहरण हो सकते हैं। इसमें से एक उद्योग लघु है या नहीं, इसकी जानकारी मुख्यतः उसकी लागत से होती है। जैसा कि आपको परिभाषा में पहले ही बता दिया गया है कि इसमें लागत और उससे प्राप्त टर्नओवर को इसको परिभाषित करने का प्रमुख आधार बनाया गया है। जैसे हर्बल के सामान हैं, साबुन, तेल, ये छोटे स्तर पर भी इनका उत्पादन किया जाता है। हाथ से बने जैसे छोटे मोटे चॉकलेट हैं, बहुत बड़े चॉकलेट के कारखाने नहीं, छोटे छोटे कारखाने जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। देसी मक्खन या दूध से बने हुए छोटे स्तर के प्रोडक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। एक है मोमबत्ती और ये अगरबत्ती उद्योग को भी लघु उद्योग की श्रेणी में हम रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख संक्षिप्त जानकारी थी लघु उद्योग, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्य एवं उसके अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न उद्योगों के उदाहरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।